भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 26 से 33 तक अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसके नैतिक और भावनात्मक संघर्ष का वर्णन करते हैं। यहाँ इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद और उनकी व्याख्या दी गई है। श्लोक 26-27 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। अनुवाद। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को देखा। वह अपने श्वशुर और सुहृद मित्र को भी देखता है। इन सभी को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन को गहरा कष्ट होता है। यहाँ अर्जुन की भावनात्मक स्थिति का वर्णन है। युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों को देखकर वह मानसिक संघर्ष में पड़ जाता है। यह दृश्य उसे युद्ध की भयावहता और विनाश के परिणामों का आभास कराता है। यह अर्जुन के हृदय की करुणा और मानवता को दर्शाता है। श्लोक 28 कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। अनुवाद। करुणा से अभिभूत होकर और शोक में डूबकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इन अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरा मन द्रवित हो रहा है। अर्जुन की करुणा और दया का यहाँ प्रकट होती है। वह अपने स्वजनों को युद्धभूमि में देखकर गहरी मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। यह हमें यह सिखाता है कि करुणा और संवेदनशीलता मनुष्य की स्वाभाविक विशेषताएं हैं, जो उसे अन्याय और हिंसा से दूर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। श्लोक 29 सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अनुवाद। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन की शारीरिक प्रतिक्रियाएं उसकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब हैं। ये प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि जब मनुष्य गहरे नैतिक संकट में होता है तो उसका शरीर भी उसे प्रकट करता है। यह हमें यह सिखाता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। श्लोक 30 गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अनुवाद। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन चक्कर खा रहा है। यहाँ अर्जुन की मानसिक अशांति और भ्रम की स्थिति का वर्णन है। युद्ध की संभावना से उत्पन्न भय और नैतिक संकट ने उसे इतना कमजोर कर दिया है कि वह अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रह पा रहा है। यह हमें यह सिखाता है कि गहन नैतिक दुविधाएं और मानसिक संघर्ष व्यक्ति को पूरी तरह से हिला सकते हैं। श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अनुवाद। हे केशव, मैं अशुभ शकुन देख रहा हूं। मैं अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। अर्जुन अपने प्रियजनों के विनाश को देख रहा है और उसे इस युद्ध में कोई शुभ परिणाम नजर नहीं आ रहा है। यह उसकी नैतिक दुविधा को दर्शाता है कि युद्ध में अपने स्वजनों को मारना किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। यह हमें यह सिखाता है कि युद्ध और हिंसा में कोई भी जीत सच्चे कल्याण का मार्ग नहीं हो सकती। श्लोक 32 न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। अनुवाद। हे कृष्ण, मुझे न विजय की इच्छा है न राज्य और सुख की। हे गोविंद, हमारे लिए राज्य, भोग और जीवन का क्या महत्व है। अर्जुन यहाँ विजय, राज्य और भोग के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त करता है। यह श्लोक दर्शाता है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी संपत्तियों और सफलताओं में नहीं है,
बल्कि आंतरिक शांति और नैतिकता में है। अर्जुन के लिए बिना प्रियजनों के राज्य और सुख का कोई महत्व नहीं है। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अनुवाद। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की कामना करते थे, वे सभी यहाँ युद्ध में अपने प्राणों और धन को त्यागने के लिए खड़े हैं। अर्जुन के लिए जिन प्रियजनों के साथ राज्य और सुख का आनंद लेना था, वे अब युद्ध में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हमारे प्रियजन ही हमारे साथ नहीं होंगे, तो भौतिक सुख संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। सारांश। इन श्लोकों में अर्जुन के नैतिक और भावनात्मक संघर्ष का वर्णन है। वह अपने प्रियजनों के प्रति करुणा और दया से अभिभूत होकर युद्ध की विभीषिका से विचलित हो जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि करुणा, नैतिकता और आंतरिक शांति किसी भी बाहरी विजय और भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन की यह स्थिति हमें अपने जीवन में भी नैतिक दुविधाओं का सामना करने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है।